स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर ऑफ गैस। जब प्रेशर ऑफ गैस की बात करते हैं, आइडियल गैस के प्रेशर की बात करते हैं, तो याद रहे कि चूंकि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली मूवमेंट में होते हैं, यानी दे हैव काइनेटिक एनर्जी, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और मोमेंटम की वजह से जब ये मूव करते हैं तो ये कंटिन्यूसली कोलाइड करते हैं पर सेकंड पर यूनिट एरिया के ऊपर। इस कोलिजन की वजह से कंटिन्यूसली एक इंपैक्ट पड़ता है एंड दैट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द गैस। हमने कंसीडर किया एक क्यूबिक कंटेनर को जो सामने आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और इसके एक साइड के लेंथ को हमने कंसीडर किया कि ये हमारे पास एल है, ये भी एल है और ये भी एल है। इसके अंदर जो गैस हमने एनक्लोज किया है उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पास n है। एक मॉलिक्यूल के मास को हमने नाम दिया है m का, और साइड तो बता दिया मैंने कि l है हमारे पास। इस कंटेनर के वॉल जो है ये परफेक्टली इलास्टिक है, यानी जब मॉलिक्यूल जाके इनके साथ कोलाइड करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस केस के अंदर ये मॉलिक्यूल जो इसके अंदर मौजूद है ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका मास मेरे पास m है और वो अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा है। हमारे पास क्या है कि जब ये मॉलिक्यूल यहां से, यानी इस फेस से इस फेस को अगर नाम दे दूं ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी, ए जो फेस है इससे मूव कर रहा है, जाके इस साइड से कोलाइड करता है और रीबाउंस करता है, वापस जाता है। ये जो फंक्शन है ये खास इंटरवल के बाद रिपीट करता है और ये मूवमेंट होती है। तो जब ये जैसा मूव कर रहा है, ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो मैं इसकी वेलोसिटी v1 को अगर रिजॉल्व करूं तो ये मेरे पास बन जाएगी v1x, यानी अलोंग x एक्सिस, v1 y अलोंग y एक्सिस, v1 अलोंग z एक्सिस। लेकिन चूंकि यहां पर ये मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया है कि ये सिर्फ x एक्सिस के अलोंग मूव करता है, तो जब ये यहां से यहां तक मूव करता है तो इसकी मोमेंटम हमारे पास होती है mv1x। v1 इज द वेलोसिटी और x बताता है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, तो ये मेरे पास जब a b c d के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये उसकी मोमेंटम है, और जब यहां पर कोलाइड करके वापस जाता है तो मेरे पास मोमेंटम बनता है, यानी इनिशियल मोमेंटम mv1x है और फाइनल मोमेंटम मेरे पास आ जाएगा mv1x। यहां पर मैंने सिर्फ ये किया कि मोमेंटम को बिल्कुल सेम लिखा mv1x, चूंकि मोमेंटम हमें पता है कि p इज द मोमेंटम एंड दैट इज इक्वल टू mv, और मोमेंटम दर हकीकत में क्या है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन द बॉडी। यहां पर मैंने माइनस साइन पुट किया, उस माइनस साइन के पुट करने का मतलब ये था कि यहां पर चूंकि मोमेंटम जो मेरे पास है वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन चेंज होने के बाद वो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है, इसलिए एक माइनस साइन हमारे पास आ गया। अगर हम बात करें कि मोमेंटम और चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास यहां क्या होता है, तो आइए देखते हैं। यहां पर मेरे पास इनिशियल मोमेंटम जो मेरे पास है उसको मैं पी आई का नाम देता हूं। मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इनिशियल मोमेंटम, एंड दिस इज इक्वल टू m v1x। और अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें तो ये मेरे पास आ जाएगा m v1x माइनस साइन के साथ, ये इनिशियल ये फाइनल। मैं क्या करता हूं, चेंज इन मोमेंटम मालूम करता हूं। दिस इंप्लाई दैट डेल p इज इक्वल टू m v1x माइनस, क्योंकि चेंज यानी डिफरेंस मालूम करना चाह रहा हूं तो ये उस डिफरेंस का माइनस, और माइनस m v1x, ये माइनस वो रिबाउंस होने की वजह से जो आएगा। आई कैन राइट dp इज इक्वल टू m v1x प्लस m v1x,
or this implies that TP and a change in momentum is equal to 2m1x. ये मेरे पास change in momentum आया। तो ये इस तरह भी पॉसिबल था कि मैं क्या करता कि फाइनल में से इनिशियल निकालता, तब भी सेम आंसर आता, क्योंकि मैंने कहा था कि मैग्नीट्यूड विल बी रिमेन सेम। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन की बात करता है, उससे कोई फर्क मैग्नीट्यूड के ऊपर नहीं पड़ता है। सो हम इस तरह भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वर्किंग फॉर टाइम, यानी ये मॉलिक्यूल जब इस फेज से रवाना होता है अलोंग एक्स एक्सिस, जाके इस फेज के साथ कोलाइड करता है, कोलिजन के बाद वापस जाता है, तो यहां से यहां तक आने के जो डिस्टेंस ही कवर करता है वो एल है, वापस जाने में भी एल है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2l, यानी डिस्टेंस जो कवर किया वो मेरे पास हो जाएगा 2l। और टाइम इंटरवल जो इसने लिया, यानी एक फेज से दूसरे फेज के साथ जाके कोलाइड किया और कोलिजन के बाद वापस आया, तो ये मेरे पास टाइम जो बनेगा दिस इज कॉल्ड डेल टी। एंड सिंस वी नो दैट द मॉलिक्यूल of mass m is moving with a velocity v1x, so I can write, बस मैं लिख सकता हूं कि change in time del t is equal to 2l upon v1x। ये वो टाइम है, वो टाइम इंटरवल है जो एक फेज से दूसरे फेज और दूसरे फेज से वापस ओरिजिनल फेज की तरफ उनको ट्रेवल करने में लगा। Now we will work on force, कि जब ये बॉडी जाके पर यूनिट एरिया के साथ कोलाइड करता है तो फोर्स कितने डेवलप हुई। We know according to the second law of Newton, हमें पता है कि change, the rate of change of momentum is known as force। I mean कि F जो मेरे पास है, F बराबर है change in momentum per unit time। मैं अगर इस पर्टिकुलर इसी मॉलिक्यूल के लिए बात करूं, इस मॉलिक्यूल के लिए, सो इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है, लेट अस कंसीडर दिस इज F1, सो आई कैन राइट F1 इज इक्वल टू dB अपॉन dt। यहां पर मैंने dP की वैल्यू मालूम की है, यहां मैंने del t की वैल्यू भी मालूम की, सो आई विल पुट ओवर देयर। सो मेरे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट F1 इज इक्वल टू del P एंड del P इज 2m v1x। This sign is for divide, so I will write it like this, and del t is 2l upon v1x, and this implies that f1 is equal to 2m v1x multiplied by v1x upon 2l. 2 will be cancelled with 2, and so I can write f1 is equal to m v1x square upon l. This is the force exerted by a single molecule of mass m moving with a velocity v1। अगर हम किसी दूसरे मॉलिक्यूल के लिए बात करते हैं, सो मैं लिख सकता हूं F2। Let us consider this is the force exerted by the molecule। डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट फोर्स लगाते हैं, वो डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं और वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। Therefore, अगर हम F2 की बात करते हैं, so it will be equal to m v2 square x upon l, m l, this will be remain same, and this is the velocity will change, the direction will change। सिमिलर मैनर से इसके अंदर, चूंकि इस कंटेनर में हमने कंसीडर किया था कि इसके अंदर n मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F9, so I will reach to F9 molecules, and this will be m vn square x upon l। So now अगर अब मैं बात करूं टोटल फोर्स की, कि भाई सारे मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर मौजूद हैं, उनसे कितनी फोर्स लगी। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सम अप F1, F2, F3, F4, F5, F6 up to Fn, and what I will get over here, so I can write the total force F is the sum of all forces exerted by a single molecule, so F is equal to F1 plus F2 plus F3
एंड प्लस F9 वैल्यू पुट करें। सो दिस इंप्लाई दैट F इज इक्वल टू F1 मेरे पास किसके बराबर है? M V1x स्क्वायर अपॉन L। F2 क्या है? M V2x स्क्वायर अपॉन L। M V3x स्क्वायर अपॉन L और प्लस Fn यानी M Vn स्क्वायर x upon L. This is the total force. This is the total force exerted by n molecules of the gas on the walls of the container. So what will be the pressure? So now we will work on pressure. I know, मुझे पता है कि प्रेशर P बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो मैं इस इक्वेशन को अगर थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखना चाहूं तो P इज इक्वल टू F अपॉन L स्क्वायर लिख दूंगा। एरिया, if I will multiply both the lengths I will get area. So F P is equal to F upon L square. F मेरे पास यहां पर मौजूद है तो मैं यहां पर इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट करता हूं और मेरे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू F। F मेरे पास क्या है? M V1x स्क्वायर अपॉन L प्लस M V2 स्क्वायर x अपॉन L और प्लस चलेगा प्लस M Vnx स्क्वायर अपॉन L। यहां पर आप देख रहे हो कि डिवाइडेड बाय L स्क्वायर है, मैं यहां लिखता हूं डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। आप इस तरह इसके नीचे लिख दो या डिवाइड करके वहां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वहां लिखने से समझने में और करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो दिस इंप्लाई दैट प्रेशर P इज इक्वल टू, मैं अगर एक काम और भी कर लूं कि इस M को जो यहां पर मौजूद है और ये जो L है इनको कॉमन कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा M अपॉन L इंटू V1x स्क्वायर प्लस M2x स्क्वायर प्लस और प्लस ये सॉरी M तो मैंने कॉमन किया है, सिर्फ V की बात होगी Vm स्क्वायर x। ये मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, ये 1 अपॉन L स्क्वायर हो गया। सो व्हाट हैड हैपेंड, ये इधर आके इस L के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड सो P इज इक्वल टू M अपॉन L क्यूब एंड दिस विल बी V1 स्क्वायर x प्लस V2x स्क्वायर और प्लस मेरे पास Vnx स्क्वायर। यहां पर मेरे पास आया प्रेशर बराबर है मास क्यूबिक लेंथ का इनटू दिस होल नंबर। अब यहां पर मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि L क्यूब बराबर है और L क्यूब किसके बराबर है? L क्यूब किसके बराबर है? L क्यूब बराबर होता है हमारे पास NV अपॉन N2। So when I will put this value and this equation, so what I will get, P is equal to M divided by N V। सर NV अपॉन N नहीं आएगा, N अपॉन NV आएगा। ओके सॉरी, सो यहां पर हमारे पास है N अपॉन LV। यस यू आर राइट। सो M डिवाइडेड बाय N अपॉन NV into V1x स्क्वायर प्लस V2x स्क्वायर प्लस Vnx स्क्वायर। Now this implies that P is equal to M into NV upon N into, यानी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई किया, N नीचे आ गया, NV ऊपर चला गया। सो मेरे पास आ जाएगा V1x स्क्वायर प्लस V2x स्क्वायर प्लस चलेगा और ये Vnx का स्क्वायर।
अब हमारे पास क्या है कि P इज इक्वल टू यानी प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू M। ये NV जो मेरे पास होता है ये दर हकीकत में मेरे पास होता है N अपॉन L क्यूब। सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू number of molecules per unit volume. So I can write it like this. और ये n मेरे पास यहां पे चला जाएगा V1x स्क्वायर प्लस V2x स्क्वायर प्लस VNX स्क्वायर, इसके नीचे n। यहां देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अहम पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे यहां पर। ये मेरे पास वेलोसिटी प्लस सेकंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, थर्ड फोर्थ फाइव सबको समअप किया और जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिवाइड किया, तो ये मेरे पास एवरेज आता है। एवरेज का फार्मूला होता है कि सारे क्वांटिटीज को समअप करके टोटल से डिवाइड कर। सो मेरे पास है कि P इज इक्वल टू रो मीन, ये जो ऊपर बार है मीन, और ये स्क्वायर और Vx यानी वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है, ये इस वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट है। सो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू V x मीन स्क्वायर प्लस V y मीन स्क्वायर प्लस V z मीन स्क्वायर, इसके बराबर होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज अगर हम बात करते हैं तो एवरेज में ये होता है कि सारे डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो एवरेज हो जाती है तो इक्वल हो जाती है। सो आई कैन राइट Vx मीन स्क्वायर x इज इक्वल टू मीन स्क्वायर y इज इक्वल टू मीन स्क्वायर z। सो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, जब तीनों कंपोनेंट्स बराबर है, सो आई कैन राइट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू Vx मीन स्क्वायर प्लस Vx मीन स्क्वायर प्लस Vx मीन स्क्वायर। ऐड कर देता हूं, सो V स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 Vx स्क्वायर, इसको इधर लेके आऊंगा, मेरे पास 1/3 मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू Vx मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस वाली वैल्यूज को इधर पुट कर दूंगा, सो आई विल गेट P इज इक्वल टू रो और V यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस बराबर है 1/3 और इसका, सो आई कैन राइट P is equal to 1/3 rho mean square velocity, which is the required expression for the gases. Now students, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, कोई सवाल है कमेंट्स करें, और अगर अगली वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।